एजुकेशन शुड बी द सिंपलेस्ट थिंग फॉर अ चाइल्ड। लेकिन इंडिया में हर साल के साथ एजुकेशनल डेथ यानी कि सुसाइड्स बढ़ते चले जा रहे हैं। जो आखिरी डेटा मौजूद है 2023 का, उसमें 13,222 कुछ डेथ हुई हैं। जिसमें से अगर एक ब्रेकअप देखें, हैविंग सेड दैट, कोई भी बच्चे की जो है लाइफ कम वर्थ नहीं होती है। दिस इज अनफॉर्चुनेट दैट इंडिया हैज टू गो थ्रू दिस। लेकिन करीबन 70% बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं, और जो 30% है उसी में बाकी सारी कैटेगरीज जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी सब आते हैं। लेकिन अब इसका एक बार थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं ब्रेकअप, कि ये डेथ हो क्यों रही है। जब एक बच्चा पढ़ाई के लिए जाता है तो सबसे पहले एक फॉर्म, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए जाता है तो एक फॉर्म भरा जाता है, जिसमें यूजुअली जनरल की फीस 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 कुछ भी हो सकती है। लेकिन एससी एसटी तक आते आते वो फॉर्म की फीस भी जीरो हो जाती है। फिर आती है एजुकेशनल फीस, जिसमें ट्यूशन फीस की अगर बात करें तो ट्यूशन फीस ज़्यादातर जो अच्छे कॉलेजेस हैं, आईआईटी है, एम्स है, नीट के जो कॉलेजेस क्लियर करते हैं, मेडिकल कॉलेजेस, जीएमसीज एंड एवरीथिंग, उनकी फीस काफ़ी हेफ्टी रहती है, जिसके लिए बच्चों को एजुकेशन लोन ऑप्ट करना पड़ता है जनरल क्लास के बच्चों को। और ओबीसी की भी फीस काफ़ी रहती है, लेकिन ऑब्वियसली लेसर देन जनरल। बट एससी एसटी कई बार जीरो फीस, जीरो ट्यूशन फीस पर पढ़ाई कर रहे होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज द सिनेरियो। उसके बाद जब उनको पीजी में जाना पड़ता है तो भी उनके लिए यही सेम सिनेरियो होता है। After a certain level of merit is set, they are still getting this reservation, they are still getting this fees exemption, और ये चलता चला जाता है जब तक उनको जॉब नहीं मिल जाती है, जहां पर भी रिजर्वेशन मिलता है और जॉब के प्रमोशन तक में रिजर्वेशन मिलता है। अब इसमें ये सोचने वाली बात है कि आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग ऑप्ट नहीं करते होंगे, बहुत सारे लोग ऑप्ट करते होंगे, वट एवर एंड वट नॉट। सभी लोग ऑप्ट करते हैं, यहाँ तक कि इसी पोस्ट में आप देख लीजिएगा कितने लोग कमेंट करेंगे कि अगर आपको रिजर्वेशन मिलता तो आप छोड़ती क्या, अगर आपको ये फीस में एग्जेम्पशन मिलता तो आप छोड़ती क्या। Indians are never going to leave this. Even if they are in a creamy layer, they'll find some or the other loophole to get into this exemption, क्योंकि फ्री चीजें किसको बुरी लगती हैं। और ये लूप नेवर एंडिंग रहेगा। मेरिट कभी एक्सेल कर ही नहीं पाएगा कंट्री में, और मेरिट अगर एक्सेल करना भी चाहेगा तो उसको रोकने वाली इतने ब्लॉकर्स होंगे। मतलब जो एजुकेशन लोन ले रहा है वो पहले अपने अर्निंग के 5-6 साल तो उसी को चुकाने में लगा देगा, जबकि एससी एसटी स्टूडेंट आराम से जॉब ले लेगा, आराम से उसका प्रमोशन ले लेगा और अपनी जिंदगी नॉर्मली जी रहा होगा, चाहे वो अच्छे बैकग्राउंड से ही क्यों ना हो। दिस ब्रिंग्स अस इनटू अ क्वेश्चन, कि क्या ये सिस्टम अभी भी आपको लग रहा है सही है? आस्क योरसेल्फ।